ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 54 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 55वां अध्याय। आप विश्वास करें, सभी गोकुलवासियों ने इस सत्याग्रह में उसी समय अपना अपना नाम स्वयं सेवकों में लिखवा कर तुरंत प्रतिज्ञा की। आज से हम श्याम सुंदर की आज्ञा पर जिएंगे और मरेंगे और सारे ब्रजमंडल की दूध घी की बिक्री बंद करवा कर ही अपने सत्याग्रह को सफल बनाएंगे। बंधुओं, अगले दिन ही सुबह सुबह दिन निकलने से पहले ही सारे ग्वालवाल दल उस रास्ते के चौराहे पर जाकर जमा हो गए जिस रास्ते से गोकुल की ग्वाली ने घी दूध बेचने को जाया करती थी। सारे ग्वालवाल दल जिस समय के इंतजार में थे वह भी आ पहुंचा। 8-10 गोपियां घी दूध की मटकियां अपने सिर पर रखे इटलाती मुस्कुराती आ पहुंची। तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, माताओं और बहनों, क्या आपको अभी पता नहीं चला कि आज से मथुरा जाकर घी दूध बेचना बिल्कुल बंद है। इस घी दूध को अपने गोकुल ग्राम के सभी बच्चों को खिला पिला कर बलवान बनाओ। राक्षसों को बलवान बनाने से हम लोगों को बड़ी हानि पहुंच रही है। इतने में ही 20-25 गोपियों का एक झुंड आ पहुंचा और उनमें से एक मोटी ग्वालिन बोली, क्या माजरा है और कैसे रुकी खड़ी हो? उनमें से एक ग्वालिन बोली, बहन, यह नंद बाबा का छोरा कहता है कि आज से घी दूध की बिक्री बंद। यह बोरा गया है। इसे यह पता नहीं कि घी दूध की बिक्री के कारण ही यशोदा रानी बनी और नंद बाबा के बेगिनती गायें भैंसे हैं। मोटी ग्वालिन बोली, बकने दो इस यशोदा के छोरे को, मैं भी देखती हूँ यह कैसे हमें नहीं जाने देता है। इतना सुनते ही कृष्ण जी ने अपने ग्वालवाल दल से कहा, तुम सब रास्ता रोककर लंबे लंबे होकर लेट जाओ। जिन्हें जाना हो वह हमारे पेट पर पैर रखकर आगे बढ़े। कन्या के मुंह की वाणी सुनकर सारा ग्वालवाल दल, जो हजारों की संख्या में था, सारा रास्ता घेर कर लंबा लंबा लेट गया। तब उस मोटी ग्वालिन ने कहा, बहनों, इन छोकरों की कतई परवाह मत करो, इनके सीने पर पैर रखकर सड़क पार करो। उस मोटी ग्वालिन के कहने से जो नीच प्रकृति की गोपियां थी वह ग्वालवालों के सीने पर पैर रख रख कर जाने लगी और जो भली थी वह खड़ी देखती रही। तब भी मनसुखा ने चीख कर कहा, कन्हैया, जुल्म की हद हो गई। ये ग्वालिनें राजी से मानने वाली नहीं है। भाइयों, मेरी तुम्हें आज्ञा है कि इनकी मटकियों को लाठियां मार मार कर मिट्टी में मिला दो। मनसुखा श्री कृष्ण का गहरा मित्र था। उसकी आज्ञा और कन्हैया की आज्ञा सब ने एक समझी और सभी ग्वालवालों ने उठकर लाठियां मार मार कर सभी ग्वालिनों की मटकियां फोड़कर उनके सभी घी दूध को मिट्टी में मिला दिया। इस आपाधापी में अपने कन्हैया की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिन गोपियों ने ग्वाल वालों के सिर पर अपने पैर रखे थे, उन सभी गोपियों के कपड़े, मुंह और बाल बुरी तरह घी दूध में सन गए थे और गुस्से की वजह से उनके चेहरे बड़े ही भयानक बन गए थे। वह रोती पीटती सीधी यशोदा मैया के पास जा पहुंची और गरज गरज कर कहने लगी, देख अपने सपूत की करतूत, उसने हमारा क्या हाल कर डाला है। रानी है तो अपने घर की, हम अपने नुकसान की रकम तुझसे पाई पाई वसूल करके ही अपने घर जाएंगी। यशोदा रानी बोली, बहनों, धीरज धरकर मेरी बात सुनो। कल की सभा में यह प्रस्ताव पास हो गया था कि मथुरा जाकर घी दूध मक्खन बेचना बंद। इसमें गोकुल ग्राम के सभी नौजवान शामिल थे। इन नौजवानों ने प्रण किया है कि ब्रजभूमि की दूध घी की बिक्री मथुरा के लिए हमें बंद करवानी है। तुम सबको इस बात का पता तो चल ही गया होगा। फिर तुमने खुद ही अपने बालकों की बात की परवाह नहीं की और मुझसे झगड़ा करने यहाँ चली आई। अकल से काम लो और अपने जवान बच्चों की बात मानो, तभी कंस जैसे अन्यायी राजा का राज पलटेगा। यशोदा माता के समझाने से सब गोपियां समझ गईं कि यशोदा रानी की बात ठीक ही है। हम सबको प्यार पूर्वक एक दूसरे की बात समझकर ही सुमत के साथ रहना चाहिए और अपने बच्चों के कार्य में विघ्न बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। गोकुल ग्राम की दूध घी की बिक्री एकदम से रुक गई। साथ ही
एक माँ ने दूसरी बहन बेटियों को समझा बुझाकर और नौजवानों ने ग्राम ग्राम घूम फिर कर कन्हैया की कई बातों को समझाया तो सभी ग्रामों में घी दूध की बिक्री रोक दी गई। मथुरा के बाजारों में घी दूध की एक बूंद का भी दर्शन दुर्लभ हो गया और छोटे बड़े सभी एक एक बूंद घी दूध को तरस गए। जब राजा कंस को इस भेद का पता चला तो उसने नंद बाबा से नाराज हो अपने दूध बरसने भेजकर राधा के पिता वृषभानु को मथुरा बुलाकर कहा, चौधरी जी, हम आज से नंद बाबा की प्रधानता का पद छीन कर तुम्हें ब्रज का मुख्य प्रधान बनाते हैं। कल से आप हमारे यहाँ घी दूध भेजने का कार्य करो जिससे मथुरा वासियों की परेशानी दूर हो। राजा कंस की बातें सुनकर राधा के पिता बड़े ही प्रसन्न हुए और घी दूध बरसाने से भिजवाने का वचन भर दिया और अपने रक्षा हेतु कंस राजा के कुछ सिपाही साथ ले अपने बरसाने ग्राम जा पहुंचे। श्री गोगा महापुराण 55वां अध्याय समाप्त। अब 56वां अध्याय। अगले दिन से ही बरसाने से घी दूध मक्खन की मटकियां मथुरा जाने लगी और महंगे दामों में बरसाने का घी दूध मथुरा नगरी में बिकने लगा। मथुरा की जनता का मसला हल हो गया। जब श्री कृष्ण को पता पड़ा कि मेरे बाबा की प्रधानता छीनकर वृषभानु को ब्रज का बड़ा प्रधान बना दिया है तो सत्याग्रह के दीवानों की टोली बरसने भी जा पहुंची और बरसाने पहुंचकर नारे लगाने शुरू कर दिए कि कंस जालिम राजा है, मथुरा घी दूध भेजना उचित नहीं। नारेबाजी की बात सुनकर बरसाने की जनता घरों से बाहर निकल आई। कृष्ण और उसके साथियों की बातें समझने लगी। तभी राधा के पिता के आदमी और कंस के सिपाहियों ने आकर सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई और सत्याग्रहियों के सिर फोड़ डाले। काफी सत्याग्रही खून में नहा गए। यही वह बरसाने की मशहूर होली है जिसको कोई जानता तक नहीं। जब यह खबर वृषभानु नंदिनी राधा ने सुनी तो वह दौड़ी हुई यह कहती भी चली आई कि दुष्ट कंस ने यह अच्छी चाल चली है कि भाइयों से भाइयों के सिर फुड़वा दिए। फिर कन्हैया के निकट आकर बोली, कृष्ण, जो होना था वह हो गया, अब तुम निश्चिंत रहो। आज से घी दूध मथुरा कतई नहीं जाएगा। यह राधा भी तुम्हारे सत्याग्रह में शामिल है। मैं नारियों से घर घर जाकर कहूंगी कि घी दूध बेचना अन्याय है और तुम लोग पुरुषों में प्रचार करना। राधा ने जो वचन कृष्ण को दिया उसे उसने पूरा किया और घर घर प्रचार कर घी दूध की बिक्री बंद करवा दी। ब्रजभूमि की सारी जनता उसी दिन से रुक्मणी कृष्ण की जय न बोलकर राधा कृष्ण की जय बोलती है। यही असली प्रेम राधा कृष्ण का था जिसका रूप आज निर्लज्जता का स्वरूप बन गया है। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन शिशुपाल था, इसलिए कि कृष्ण विश्व सुंदरी रुक्मणी को हर लाए थे और वह कुंवारा रह गया था। जब राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में दोनों इकट्ठे हुए तो कृष्ण को सम्मान देने का विरोध केवल शिशुपाल ने ही किया था, परंतु उसने भी श्री कृष्ण को व्यभिचारी नहीं कहा। आप भी सोचें, अगर कृष्ण अति स्त्री भोगी, कामी और व्यभिचारी होते तो महाभारत में इस खूबी से पांडवों को जिता सकते थे, जिसे आज सुनकर सारा विश्व हैरान है। यह कार्य एक महायोगी और ब्रह्मचारी ही कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण में यह दोनों ही गुण थे, इसलिए घर घर पूजने हैं। बाकी कृष्ण सुदामा या महाभारत पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि कृष्ण कितने महान थे। उन्होंने और राधा जी ने घर घर गांव गांव प्रचार कर जगह जगह जाकर घी दूध मक्खन सब ही नौजवान सत्याग्रहियों को मुफ्त खाने को मिलने लगा। जगह जगह अखाड़े खुल गए जहां कसरत करके ब्रज का सभी ग्वाल बाल दल और ब्रज की जनता पहलवान बन गई। कंस के जितने भी सेनापति उनका विनाश करने को आए तो वह सभी कन्हैया और उनके बलवान साथियों द्वारा मारे गए। इसके पश्चात वह दिन भी आ पहुंचा जब श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी में पहुंचकर कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन यानी कंस के पिता को राजा बना दिया। ऐसे थे हमारे योगीराज के कारनामे जो आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेंगे। आप उनकी गीता और महाभारत अवश्य पढ़ें। श्री गोगा महापुराण 56वां अध्याय समाप्त। अब 57वां अध्याय।
इसी प्रकार महाराणा गोगावीर भी कली काल में दानवीर, गौ भक्त, न्यायकारी, दीन दुखियों के सहायक हुए, जो सभी देवताओं में परम पूजनीय हैं कि इन समान देवता न धरती पर कभी हुआ है और न आगे होगा, जो सबकी मनचाही इच्छाओं को पूरा कर दे। इसी देवता को अपनी माता के गर्भ में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह सौभाग्य न राम भगवान को प्राप्त हुआ, न कृष्ण को, न दुर्गा माता को, न काली कलकत्ते वाली को। फिर आप ही कहें, इन महान कहलाने वाले पंडितों ने इस प्रकार बातें करके इनकी कीर्ति पर धूल फेंकी है। जैसे बेवकूफ सूरज पर धूल फेंकते हैं तो लौटकर इन्हीं के मुख पर गिरती है। वही दशा इन दगाबाज पंडितों की संतानों की भी हुई है। कोई तो बैठा प्याऊ पर पानी पिला रहा है, तो कोई बैठा भोजन भवन में रोटियां बना रहा है, कोई मंदिर में बैठा बैठा ठगाई का कार्य कर रहा है, तो कोई मरे गिरे का खाने में मग्न है। और जो नेक पंडित की संतानें हैं, वे व्यापार करके अपने गृहस्थ धर्म का पालन पोषण कर अपने जीवन को सुख शांति के साथ बिता रहे हैं। जिन लोगों ने गोगावीर और गोरखगुरु की कीर्ति में धब्बा लगाया था, इन धूर्तों की वह धूर्ता लाख छिपाई ना छिप सकी। गुरु गोरखनाथ और गोगावीर की जनता तो महान देवता समझकर पूछती ही है। उन धूर्त पंडितों की संतानें भी अपने दुखों से दुखी होकर गोगामेड़ी पहुंचकर गोगावीर से मनचाही मुरादें लौटकर लेती है। इन्हीं के बड़े बूढ़े जब उनका सितारा बुलंद था, घर बाहर में प्रचार किया करते थे कि गोरखनाथ धन देबाज साधु हुआ है और गोगावीर मुसलमान हो गया था, जो कलमा पढ़कर पृथ्वी में समा गया। हमने तो कलमा पढ़कर धरती में समाते किसी बड़े से बड़े मुसलमान पीर पैगंबर को भी नहीं सुना। सब मरने के पश्चात कब्र में ही सुला दिए जाते रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कम उपाय हैं? इन छोटी बातों को अब जनता भली प्रकार समझने लगी है। श्री गोगा महापुराण 57वां अध्याय समाप्त। अब 58वां अध्याय। गोगावीर के पश्चात इनके पुत्र पोत्रों ने देश की भलाई के काफी कार्य किए, परंतु उनके परपोत्रों के समय में अपार धन के स्वामी हो जाने के कारण काम कामनी का ऐसा चक्कर चला कि सभी राजे महाराजे वैश्यागामी होकर नाच रंग में मस्त रहने लगे और जिसकी सुंदरता सुता सुनी उसी राजा पर चढ़ाई करके उस सुंदरी को अपने यहाँ ले आए और उससे विवाह करके रात दिन मग्न रहने लगे। अय्याशी का जोर बढ़ता गया। ऐसी दशा में भारत में विदेशियों के हमले होने लगे। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके संगठन के नेताओं ने अरब के हिंदुओं को जीतकर उन्हें राजी और नाराजी से संग जैसे भी हुआ पूरे अरब देश को मुसलमान बना डाला। इसके पश्चात सन 711 में इस्लामी हमलावर चीन सीमा में घुसकर अटलांटिक समुद्र तक जा फैला। उसके बाद 7वीं शताब्दी में भारत की उत्तरी सीमा में घुसने का प्रयास किया, परंतु वह भारत के वीरों से लड़ाई में विफल होकर उल्टे भाग गए। फिर सन 773 में अरब के शाह अल-हज्जाज के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी फौज लेकर मुल्तान और सिंध प्रांत को जीत लिया। देश की मदद करने के लिए किसी भी हिंदू राजा की निंदा भंग न हुई, परंतु वह तो मुल्तान नरेश की सुंदर कन्या को पकड़कर अपने साथ ले गया था। उनकी देशभक्ति की कथा पढ़कर आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सरदारों के संग उन दोनों गिरफ्तार राजकुमारियों को अपने चाचा शाह अल-हज्जाज की सेवा में भेज दिया, जब वह दोनों सुंदरियां शाह के सामने पेश की गईं तो उनके सौंदर्य को देख शाह की आंखें चौंधिया गईं। वह उन दोनों राजकुमारियों पर फिदा होकर बोला, नाज़नीनो आपकी क्या खातिर की जाए? तो वह दोनों राजकुमारियां अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई बोली, हे मुसलमानों के बादशाह, जो अंधेरगर्दी आपके यहाँ है वह हमारे भारत देश में नहीं है। हमारे यहाँ फतेह करने के बाद सेनापति लूटी हुई एक वस्तु को अपने राजा के सामने पेश करता है, परंतु आपके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने हम दोनों बहनों से जबरदस्ती विलास कर हमें आपके पास भेजा है। अब हम दोनों बहनों में से एक भी आपकी बेगम बनने लायक नहीं रही। अरबपति हज्जाज को दोनों राजकुमारी की बात सुनकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम की हरकत पर बड़ा ही क्रोध आया
और उसने प्रमुख सेनापति को हुक्म दिया कि तुम अभी यहाँ से कूच करके जैसे भी हो मोहम्मद बिन कासिम का सिर काटकर मेरे सामने लाकर हाजिर करो। शाह का हुक्म सुनते ही प्रमुख सेनापति ने कूच बोल दिया और आधे रास्ते पहुंचने पर मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात होने पर उसने तलवार के एक ही वार से मोहम्मद बिन कासिम का सिर काटकर अपने शाह के सामने ला रखा। तब शाह ने मुस्कुराकर कहा, हे नाज़रीनों, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा धर्म बिगाड़ने वाले दुश्मन का सिर तुम्हारे सामने पड़ा है। अब इसमें ठोकर मारकर हमारी आगोश में आ जाओ, मैं तुम दोनों बहनों को अपनी प्रमुख बेगमें बनाऊंगा। इतना सुन दोनों राजकुमारियों ने उठकर अपने पैरों से मोहम्मद बिन कासिम के सिर को ठुकराया और अरब के शाह से बोली, बिना वजह हमारे राज्य को बर्बाद करने का हमको बदला मिल गया और तुस्सा बेवकूफ बादशाह हमारे देखने में नहीं आया, जो हमारे झूठे बहकावे में आकर तूने अपने सगे भतीजे का सिर कटवा लिया। तभी अरब के बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे बेवकूफ़ कहने वाले इन दोनों राजकुमारियों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया जाए। शाह की आज्ञा का पालन तुरंत हुआ और वह दोनों सुंदरियां दीवार में जिंदा चिनवा दी गईं। श्री गोगा महापुराण 58वां अध्याय समाप्त। कल 59वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।